आपने बृहस्पति ग्रह का नाम तो सुना ही होगा। बृहस्पति ग्रह को अंग्रेजी में जुपिटर कहते हैं। ये हमारे सौरमंडल में सूर्य से 5वें स्थान पर स्थित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका नाम जुपिटर कैसे पड़ा? दरअसल जुपिटर रोमन सभ्यता के एक देवता का नाम है। साथ ही भारत के हिंदू पुराणों की बात करें तो उनमें बृहस्पति को देवगुरु अर्थात देवताओं का गुरु भी कहा गया है और उन्हीं के नाम पर बृहस्पति ग्रह का नाम भी रखा गया है। लेकिन आज के वीडियो में जानेंगे जुपिटर के कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं जुपिटर की संरचना। दोस्तों यदि संरचना की बात करें तो बृहस्पति ग्रह की सतह हाइड्रोजन गैस की मोटी परत से बनी होने के कारण बृहस्पति को गैसीय ग्रह कहा जाता है। ग्रह के भीतरी भाग या गहराई में गैसों का दबाव इतना बढ़ जाता है कि हाइड्रोजन गैस तरल और फिर ठोस रूप में बदल जाती है। हाइड्रोजन के समुद्रों के नीचे बृहस्पति का चट्टानों से बना एक चट्टानी कोर है जो लगभग हमारी पृथ्वी के आकार के बराबर है। यह ग्रह गैसों का एक गोला है जो मुख्य रूप से हीलियम और हाइड्रोजन से बना हुआ है। खगोल शास्त्रियों का यह भी मानना है कि इसमें 71% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और 5% इसमें अन्य तत्व हैं। यह सभी अन्य तत्व बृहस्पति के केंद्र में अर्थात इसके कोर में स्थित हैं। दोस्तों बृहस्पति की सतह पर मौसम के बड़े नाटकीय परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इस ग्रह पर बड़े पैमाने पर जहरीली हवाएं, वायुमंडलीय गरज और बिजली के कड़कना और तूफान देखने को मिलते हैं जो कि बहुत खतरनाक और विनाशकारी हैं। क्योंकि बृहस्पति की कोई जमीन नहीं है, यह पूरी तरह से गैस के बादलों से बना हुआ है, जिससे यह भी सिद्ध हुआ कि एक आम इंसान जुपिटर पर नहीं रह सकता है। यदि किसी कारण से ऐसा हुआ भी तो गैसों के दबाव के कारण पूरा शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगा। अब बात करते हैं जुपिटर के वजन की। दोस्तों सौरमंडल का सबसे भारी और विशाल ग्रह बृहस्पति है। इसका द्रव्यमान और आकार सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना अधिक है। मान लीजिए कि तमाम ग्रहों का वजन 100 किलोग्राम है तो अकेले 250 किलोग्राम बृहस्पति का वजन होगा। जुपिटर के चंद्रमा। दोस्तों किसी भी ग्रह के उपग्रह को चंद्रमा कहते हैं, यह तो हम सब जानते ही हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि हमारे धरती के कितने चंद्रमा हैं तो आप कहेंगे कि हमारा एक ही चंद्रमा है। लेकिन आप ये जानकर के हैरान रह जाएंगे कि बृहस्पति के कम से कम 79 मून्स हैं, जिनमें से बृहस्पति के 50 से अधिक चंद्रमाओं का व्यास 10 किलोमीटर से अधिक है। इसके 4 बड़े चंद्रमाओं के नाम हैं आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। इनमें से एक चंद्रमा तो इतना विशाल है कि उसके हाइड्रोजन के महासागर में पूरी पृथ्वी डूब सकती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है जुपिटर कितना बड़ा ग्रह है। जुपिटर के तापमान। बृहस्पति ग्रह बहुत ही ठंडा ग्रह है। इसका औसत तापमान -145 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब बर्फ के जमाव बिंदु से भी 145 गुना कम, और अधिकतम तापमान 1700 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। जुपिटर का आकार। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जो कि पृथ्वी के आकार का लगभग 11 गुना चौड़ा और पृथ्वी के द्रव्यमान का 317 गुना है, मतलब 317 गुना भारी है। दोस्तों जुपिटर का व्यास 1,42,984 किलोमीटर है। साथ ही यह पृथ्वी से 300 गुना अधिक विशाल भी है। और रिसर्च ये भी बताती है कि अपने इसी विशाल आकार के कारण बृहस्पति की चुंबकीय शक्ति पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति से कम 14 गुना अधिक है। क्योंकि जिस वस्तु का जितना विशाल आकार होता है उतना ही उसका चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है। सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर। अब दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हमारी रक्षा कौन कर रहा है तो लोग कहेंगे भगवान, और सही भी है। लेकिन आज के बाद आप ये मान लेंगे कि जुपिटर भी पृथ्वी को विनाशकारी हमलों से बचाता रहता है, जिस कारण से आज हम पृथ्वी पर जीवित हैं। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों बृहस्पति ग्रह इतना विशाल है कि इसमें लगभग 1300 से अधिक पृथ्वियां समा सकती है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 1300 गुना बड़ा है जुपिटर। मतलब मान लीजिए कि बृहस्पति ग्रह एक बास्केटबॉल के आकार का है तो इसके सामने हमारी पृथ्वी एक मटर के दाने के बराबर होगी। अब जब कोई ग्रह मास में इतना ज्यादा होगा तो उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी बहुत ज्यादा होगी। जैसा आप जानते हैं कि ग्रेविटी मतलब चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति। अब होता क्या है कि हमारे सौरमंडल की क्यूपर बेल्ट से कुछ कॉमेट्स या एस्टेरॉइड या क्षुद्र ग्रह रास्ता भटककर सोलर सिस्टम के ग्रहों की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद ये ग्रहों से टकरा जाते हैं और वहां बहुत भारी तबाही करते हैं। यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे आज से 6.5 करोड़ साल पहले क्षुद्र ग्रहों के पृथ्वी पर टकराने से डायनासोर की प्रजाति का अंत हो गया था, और ठीक वैसे ही हमारा भी अंत हो सकता है।
लेकिन इन चट्टानों को गैस जाइंट ग्रहों से होकर गुजरना पड़ता है। जब यह बृहस्पति के पास आते हैं यानी जुपिटर के पास से, तो चूंकि जुपिटर का गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतना ज्यादा है जिसके कारण से यह बड़े बड़े चट्टान जो कि अंतरिक्ष से भटक कर सोलर सिस्टम में आ जाते हैं, वह सब जुपिटर के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जुपिटर में ही आकर समा जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से यह जुपिटर एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है, या हम कह सकते हैं कि जुपिटर द्वारा इन सब ग्रहों को अपनी तरफ खींच लिया जाता है। इसी कारण ये हमारे पृथ्वी की तरफ टकरा नहीं पाते हैं। तो जब भी किसी एस्टेरॉइड या कोमेट को इन बड़े बड़े चट्टानों को पृथ्वी पर आक्रमण करना हो तो पहले उन्हें जुपिटर से सामना करना पड़ता है। रेड स्पॉट। दोस्तों, आपने अक्सर इस ग्रह पर एक लाल धब्बा देखा होगा। बृहस्पति पर पाए जाने वाला यह लाल धब्बा दरअसल एक बड़ा तूफान है जो कम से कम 350 सालों से उफान पर है। यह तूफान इतना ज्यादा बड़ा है कि इसमें हमारी 3 पृथ्वी समा सकती है। यह धब्बा अंडाकार है जिसकी लंबाई 25 से 40 हजार किलोमीटर के बीच है और चौड़ाई 12 से 14 हजार किलोमीटर। मित्रों, इस रेड स्पॉट पर वैज्ञानिक अभी भी अनुसंधान कर रहे हैं। तो मित्रों, यह है जुपिटर के कुछ फैक्ट्स, कुछ रोचक बातें जो हमने आपसे शेयर की। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।